नवरात्रि खत्म होते ही कुछ राशियों के जीवन में ऐसा तूफान आने वाला है जो उनके रिश्ते, करियर और मानसिक शांति सब कुछ हिला सकता है। क्या आपकी राशि भी उनमें शामिल है? क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ लोगों के अपने ही उनके खिलाफ हो सकते हैं, कुछ को धोखा मिल सकता है और कुछ को अपनी मेहनत का फल भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप आने वाले हर संकट से खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें नवरात्रि के बाद सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मिथुन राशि, जेमिनी। मिथुन राशि वालों, नवरात्रि के बाद एक ऐसा समय शुरू हो सकता है जहां आपके अपने ही आपको समझ नहीं पाएंगे और जो दिख रहा है सच उससे बिल्कुल अलग होगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा उलझनों भरा हो सकता है। अचानक आपके मन में तनाव और भ्रम बढ़ सकता है। आप एक फैसला लेंगे लेकिन बाद में लगेगा क्या मैंने सही किया। इसका कारण है ग्रहों की चाल जो आपकी सोच को प्रभावित कर रही है। रिश्तों में असर, इस समय सबसे बड़ा प्रभाव आपके करीबी रिश्तों पर पड़ सकता है। कोई अपनी बात गलत तरीके से कह सकता है या आप किसी की बात गलत समझ सकते हैं। छोटी सी बात बड़ा विवाद बन सकती है। खास बात, जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वहीं से आपको गलतफहमी या दूरी महसूस हो सकती है। गुप्त शत्रु का संकेत, मिथुन राशि वालों के लिए ये समय संकेत देता है कि कुछ लोग सामने दोस्त लेकिन पीछे दुश्मन हो सकते हैं। आपकी बातों को घुमाकर पेश किया जा सकता है। आपकी प्लानिंग लीक हो सकती है। ऑफिस या आसपास के लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हर मुस्कुराता चेहरा आपका अपना नहीं होता, ये बात याद रखें। मिथुन राशि वालों, अगर आपने इस समय को हल्के में लिया तो छोटी छोटी गलतियां बड़ी समस्या बन सकती हैं। लेकिन अगर संभल गए तो यही समय आपको समझदार बना देगा। क्या करें? सावधानी उपाय। सावधानी, कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर न करें। विवाद से बचें, खासकर घर में। उपाय, रोज 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। बुधवार को हरी सब्जी या हरा कपड़ा दान करें। भगवान शिव को जल अर्पित करें। याद रखिए मिथुन राशि वालों, ये समय आपकी परीक्षा जरूर लेगा, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा और समझदारी दिखाए तो यही समय आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना देगा। मिथुन राशि वालों, अगर आपने इस समय को हल्के में लिया तो छोटी छोटी गलतियां बड़ी समस्या बन सकती हैं। रुकिए, क्योंकि अगली राशि के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, जहां दुश्मन सामने नहीं बल्कि पीछे से वार करेंगे। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों, नवरात्रि के बाद एक ऐसा समय शुरू हो सकता है जहां आपके सामने नहीं बल्कि आपके पीछे खेल खेला जाएगा और सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना गुस्सा बन सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला समय थोड़ा संघर्ष और टकराव लेकर आ सकता है। आप महसूस करेंगे कि बिना किसी वजह के लोग आपसे उलझने लगे हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस और विवाद बढ़ सकते हैं। ये संकेत है कि आपके विरोधी दुश्मन धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सावधानी, इस समय सबसे ज्यादा असर आपके काम और करियर पर पड़ सकता है। कोई आपके काम का श्रेय क्रेडिट ले सकता है। आपकी छवि खराब करने की कोशिश हो सकती है। बॉस के सामने आपकी गलत छवि बनाई जा सकती है। खास बात, जो लोग सामने आपकी तारीफ करते हैं वही पीछे से वार कर सकते हैं। गुस्से का खतरा, वृश्चिक राशि की सबसे बड़ी ताकत उनका जुनून और तेज स्वभाव होता है, लेकिन यही इस समय आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। गुस्से में लिया गया फैसला रिश्तों को तोड़ सकता है और काम में नुकसान करा सकता है। याद रखें,
दुश्मन आपको हराने से ज्यादा आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं। वृश्चिक राशि वालों, ये समय आपको उकसाएगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, लेकिन जो खुद पर काबू रखेगा वही असली विजेता बनेगा। क्या करें? सावधानी। उपाय। सावधानी, किसी भी बहस में तुरंत प्रतिक्रिया न दें। अपने प्लान और स्ट्रैटेजी किसी से शेयर न करें। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। उपाय। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को मसूर दाल या लाल वस्त्र दान करें। ओम हनुमते नमः का जाप करें। याद रखिए वृश्चिक राशि वालों, दुश्मन बाहर से नहीं, आपकी सोच और गुस्से से जीतते हैं। अगर आपने खुद पर नियंत्रण रख लिया तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा तो दुश्मनों से ज्यादा नुकसान आप खुद को पहुंचा सकते हैं। अभी जो आपने सुना वो सिर्फ शुरुआत है। अगली राशि के लिए तो समय सीधा जेब और परिवार पर असर डाल सकता है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, नवरात्रि के बाद एक ऐसा समय शुरू हो सकता है जहां मेहनत आपकी होगी, लेकिन फल किसी और के हिस्से में जाता हुआ लगेगा और जिम्मेदारियों का बोझ अचानक बढ़ सकता है। मकर राशि वालों के लिए ये समय आर्थिक दबाव लेकर आ सकता है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, बचत कम होने लगेगी, पैसों को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी। आप महसूस करेंगे कि जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च हो रहा है। ये स्थिति आपको अंदर से थका हुआ और परेशान कर सकती है। परिवार में तनाव और जिम्मेदारियां। इस समय आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। घर में किसी बात को लेकर तनाव, किसी सदस्य की चिंता या आपको सब संभालने की जिम्मेदारी मिल सकती है। खास बात, आपको लगेगा कि सब कुछ आप ही को संभालना पड़ रहा है, लेकिन कोई आपकी मेहनत को समझ नहीं रहा। मेहनत ज्यादा, फल कम। मकर राशि वालों के लिए ये समय ऐसा हो सकता है जहां आप पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलेगा। प्रमोशन रुक सकता है, काम की तारीफ नहीं मिलेगी, मेहनत का सही फल देर से मिलेगा। इससे मन में निराशा और थकान आ सकती है। मकर राशि वालों, ये समय आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सहन शक्ति और धैर्य को मजबूत करने के लिए आया है। अगर आप टिक गए तो जीत आपकी ही होगी। क्या करें? सावधानी। उपाय। सावधानी, खर्चों पर नियंत्रण रखें, किसी को पैसा उधार देने से बचें, जल्दबाजी में कोई आर्थिक फैसला न लें। उपाय। शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं, काले तिल या काली दाल दान करें। ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। याद रखिए मकर राशि वालों, धीरे चलने वाला ही सबसे दूर तक जाता है। आज भले ही मेहनत का फल कम मिल रहा हो, लेकिन आने वाला समय आपकी मेहनत का पूरा हिसाब जरूर देगा। मकर राशि वालों, ये समय आपको थकाएगा जरूर, लेकिन अगर आप टिक गए तो यही समय आपको आगे ले जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इमोशनल झटका किसे लग सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली राशि के लिए धोखे के योग बन रहे हैं। मीन राशि पाइसेस। मीन राशि वालों, नवरात्रि के बाद आपके जीवन में एक ऐसा दौर आ सकता है जहां बाहर सब सामान्य दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आप एक अनकही घुटन महसूस करेंगे। मीन राशि वालों के लिए ये समय मानसिक रूप से भारी हो सकता है। बिना किसी साफ कारण के चिंता बढ़ सकती है, मन बेचैन रहेगा, अंदर ही अंदर एक घुटन और दबाव महसूस होगा। आपको लगेगा कि आप सब कुछ सह रहे हैं, लेकिन किसी को बता नहीं पा रहे। यही अंदर का दबाव धीरे धीरे आपको कमजोर कर सकता है। पुरानी समस्याओं की वापसी। इस समय एक खास संकेत है। जो समस्या आप पीछे छोड़ चुके थे, वो फिर से सामने आ सकती है। कोई पुराना रिश्ता, कोई अधूरा काम या कोई पुराना विवाद जिससे आप बचना चाहते थे,
वही चीज फिर से आपको परेशान करने आ सकती है। धोखे की योग। मीन राशि वालों को इस समय सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा। विश्वास ट्रस्ट के मामले में कोई आपका भरोसा तोड़ सकता है, कोई मीठी बातों से आपको इस्तेमाल कर सकता है, या कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है। खास बात, जिसे आप अपना समझते हैं वही आपको सबसे ज्यादा चोट दे सकता है। मीन राशि वालों, ये समय आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपने खुद को संभाल लिया तो यही समय आपको सबसे ज्यादा मजबूत बना देगा। क्या करें? सावधानी। उपाय। सावधानी। इमोशनल होकर कोई बड़ा फैसला न लें। अपनी निजी बातें हर किसी से शेयर न करें। नए लोगों पर जल्दी भरोसा न करें। उपाय। गुरुवार को पीली वस्तु चना दाल, हल्दी दान करें। ओम गुरुवे नमः का रोज जाप करें। भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति का ध्यान करें। याद रखिए मीन राशि वालों, हर दर्द आपको कुछ सिखाने आता है और हर धोखा आपको समझदार बनाने के लिए। बस इस समय में खुद को संभालिए, आने वाला समय आपको एक नई ताकत देगा। मीन राशि वालों, इस समय में सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को संभालना, क्योंकि भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो राशियां जिन्हें नवरात्रि के बाद थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। लेकिन याद रखिए, समय कभी भी स्थायी नहीं होता। आज जो मुश्किल है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आप समझदारी, धैर्य और सही उपाय अपनाते हैं तो कोई भी ग्रह, कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राशि का रहस्य चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं आपकी राशि से जुड़ा वो सच जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जय माता दी।